जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे कांचन मालिनी का राक्षस को धर्मोपदेश देना व माघ मास का फल देकर उसका उद्धार करना। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इतनी कथा सुनकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, अब यह तो बताइए कि आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई और यह भयंकर राक्षस योनि किस महापाप से प्राप्त हुई है। कांचन मालिनी के यह मृदु वचन सुनकर राक्षस कहने लगा, हे तपस्विनी, एक तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दूसरे आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मेरे पापों की निवृत्ति होती है, इसलिए मैं अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। इससे पहले जन्म में मैं बहुत सी ऋचाओं का ज्ञाता और वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु पवित्र काशी नगरी में मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ था, इसलिए मैं सबसे उत्तम ब्राह्मण समझा जाता था। परंतु मैंने राजाओं, शूद्रों, वैश्याओं और चांडालों तक का भी कुत्सित दान ग्रहण किया था। हे देवी, मुझ मूर्ख ने दान तो बहुत लिया, परंतु धर्म कुछ भी नहीं किया। एक तो तीर्थों पर दान लेना ही पाप है, दूसरे जो दान लेकर उसमें अधिकांश धर्म नहीं करता है, उसके समान तो संसार में कोई महापापी ही नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके सदाचारी व धर्मात्मा पुरुष को दान कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, और विशेषकर तीर्थों पर तो उसे कभी दान लेने के संबंध में स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। हे भद्रे, चूंकि मैंने तीर्थों पर रहते हुए दान ही ग्रहण नहीं किया था, अब तो मैं दुराचारी व पाप कर्मों में भी रह रहा था। काशी जैसे पवित्र धाम में मर कर भी मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई और अनंत काल तक मैं उनकी घोर यातनाएं सहता रहा। इसके बाद 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर का शरीर धारण किया, और इसके बाद अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस योनि में मेरा जन्म धारण हुआ है। हे भद्रे, राक्षस योनि को धारण किए हुए मुझे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने बहुत से निरपराध जीवों की हत्या करके 3 योजन के विस्तार में संपूर्ण भूमि को जीव रहित कर दिया है। इसलिए इस घोर पाप के कारण मेरा मन भस्मीभूत हो जाता है, परंतु आपके दर्शन रूपी अमृत के छिड़काव से मेरे मन को भारी शांति मिली है। इसलिए विद्वान लोग सदैव सत्संगति की महिमा का अधिक बखान किया करते हैं। अधिक कहने से क्या, संसार में ऐसा कोई ही बिरला सज्जन होगा जिसकी अंतरात्मा को कोई खेद ना हो। इस बात को खुद आप भी जानती हैं। आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे मैं इस कष्ट सागर से पार उतर सकूं। राक्षस के ये दीन वचन सुनकर कांचन मालिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों के सहित तुम्हारे दुखों को जानती हूँ और मैंने उनको दूर करने का उपाय भी सोच लिया है। इसलिए तुम्हें अपने किए अगणित माघ स्नानों के फल में कुछ फल प्रदान करूंगी, जिसके प्रभाव से अवश्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद वस्त्र निचोड़कर और जल हाथ में लेकर ज्यों ही माघ स्नान का फल उस राक्षस को प्रदान किया, त्यों ही उसके प्रताप से वो राक्षस योनि को छोड़ देव योनि में आ गया। हे राजन, तत्पश्चात उसके मुखमंडल का तेज सूर्य के समान हो गया, और इसके बाद एक दिव्य विमान उसके पास आया, जिसमें बैठकर जब जाने लगा तो चलते समय उसने हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए कांचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने अपार दुख दरिया से निकालकर मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपसे कुछ शुभ कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनके करने से मनुष्य कदापि नरकों की यातनाएं नहीं भोगते। हे राजन, उस दिव्य रूप राक्षस के ये वचन सुनकर भगवती कांचन मालिनी ने कहा, मैं धर्म उपदेश देती हूँ, ध्यान से सुनो। जीवों की हिंसा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। कामदेव रूपी दुश्मन पर पूर्ण विजय पा करके सपने में भी दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्मोपार्जन करते हुए ईश्वर का भजन करना, दूसरों के गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर सदा सत्य भाषण करना, अस्थि मांस रुधिर से व्याप्त शरीर को जानते हुए ना तो अभिमान करना और न स्त्री पुरुषों में अधिक ममता रखना, इस संसार को क्षण भंगुर समझ योगाभ्यास में लगाते हुए सदा वैराग्य भाव में निमग्न रहना और सपने में भी पाप कर्म में चित्त को न लगाना। हे राजन,
कांचन मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने कहा, हे परोपकारिणी, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान हैं, तब तक कैलाश पर्वत पर निवास कर भगवती पार्वती की सेवा करती रहो तथा भगवान शंकर के सहित भगवती दुर्गा सदैव तुम्हारे ऊपर प्रेम करते रहें। ऐसा कहते हुए वह दिव्य शरीरधारी राक्षस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिया और तपस्विनी कांचन मालिनी आनंद में मग्न होते हुए कैलाश पर्वत की ओर चली गई। हे राजन, जिस समय वे दोनों गमन कर रहे थे, उस समय देवताओं ने खुश होकर दुदुम्बी और नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा की। इसलिए हे राजन, जो कोई मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करेंगे, वे समस्त पाप तापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। बोल माघ मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।